वाले हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और आपको साइंस के आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको हमारी क्लासों के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को भी शेयर करते रहना है। और रही बात आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट्स की, अगर आपको हमारी वीडियो के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको जो भी डाउट्स लगे तो उस डाउट्स को आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे सभी की सभी आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए आज की इस क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है हमारा, NHNI किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है किसके द्वारा? ये आपका होता है मेरे प्यारे साथियों विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है आपका? विषाणु के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसके द्वारा होता है आपका? NHNI विषाणु के द्वारा। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सीसा यानी कि सीसा कांच है एक, क्या है सीसा कांच? तो क्या है क्या आपका ये अतिरिक्त द्रव, क्या हो जाएगा आपका? अति शीतत द्रव। क्या हो जाएगा आपका? लिक्विड, अति शीतत लिक्विड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो आपको इस क्लास को शेयर भी करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। देखिए कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? हमसे पूछा है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो आपका कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए सिलिका। कौन सा हो जाएगा आपका? सिलिका। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपका? सिलिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है आपका ये आपका होता है मेडुला से। यानी कि मानव शरीर में जो श्वसन क्रिया का जो केंद्रीय जो नियंत्रण होता है वो आपका कहाँ से होता है? मेडुला यानी कि ओब्लोटांगटा। कहाँ से होता है आपका? मेडुला यानी कि ओब्लांगाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? जैसे खांसी हमारी एकदम से आ जाती है, ठीक है, छींक हमको लगती है, जो हमारी गतिविधियां होती है इनको नियंत्रित करता है, कौन करता है आपका नियंत्रित? इनमें से आपको ऑप्शनों में से चूज करना है। देखिए कौन करता है आपकी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित? तो ये आपका करता है कौन? मज्जा। कौन करता है आपका? मज्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में कहाँ होती है आपकी उर्वरीकरण की जो प्रक्रिया? तो ये आपकी होती है कहाँ पे? बिडवाह नलिका में। कहाँ पे होती है आपकी? डिब्बाह वाली नलिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे होती है आपकी? डिम्ब वाही नलिका में। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए शुक्राणु अस्थायी रूप में यानी शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, तो कहाँ पे रखे जाते हैं शुक्राणु अस्थायी रूप से? तो ये आपके रखे जाते हैं अधिवर्षण में। कहाँ पे रखे जाते हैं आपके? अधिवर्षण में। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गाजर में पीलापन किसके कारण से होता है? तो किसके कारण से होता है गाजर में पीलापन? तो ये आपका होता है किसकी वजह से? सभी को पता होगा कैरेटीन की वजह से। जो कैरेटीन की जो वजह होती है इसकी वजह से जो हमारी गाजरें होती है इसमें पीलापन का में अभाव दिखाई प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। प्याज में जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? जो प्याज हमारी पीली हो जाती है उसमें जो पीलापन का जो अभाव होता है वो किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्वेरसीटीन की वजह से। किसकी वजह से? आपका क्वेरसीटीन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस प्रक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो उसमें जो ऊर्जा आपकी जो निर्मित होती है वो किसमें होती है? तो ये आपकी होती है किसमें? श्वसन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अस्थि बंधन और आपका टेंडोन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है संयोजी उत्तक का। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हल्दी में पीला रंग किसकी वजह से होता है? जो हमारा हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है कुरकुमिन की वजह से, यानी कि कुरकुमिन की वजह से हल्दी में जो पीला रंग होता है वो हमें प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पनीर का पीएच मान कितना होता है? पनीर का जो पीएच मान है वो कितना होता है? ये आपका होता है 5.9, यानी कि 5.9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य वर्षा का जो पीएच मान है ये आपका होता है 5.6 से 6 के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए टमाटर में लाल रंग किसकी वजह से होता है, यानी किसके कारण होता है टमाटर में लाल रंग? तो ये आपका होता है लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? आपका लाइकोपिन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त संचालित करती है? तो कौन सी नलिका हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएंगी धमनी। कौन सी हो जाएगी? आपकी धमनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? जो आपका कोबाल्ट ऑक्साइड है वो कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये आपका करता है गहरा नीला। कौन सा करता है? गहरा नीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लेंस किससे बनता है? तो जो लेंस होता है वो किससे बनता है? तो ये आपका बनता है फ्लिप्ड कांच का। किसका बनता है? आपका फ्लिप्ड कांच का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का जो प्रयोग है वो किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये आपका होता है गुर्दे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो सभी क्लास को आपको शेयर करते रहना है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? यानी कि कौन सा जो कार्य है वो गुर्दे का नहीं है, इनमें से हमको सेलेक्ट करना है। तो देखिए कौन सा नहीं है। देखिए रक्त का पीएच विनियमन करना ये तो हमारा गुर्दा करता है। शरीर में अपचाई अपशिष्ट का निष्कासन गुर्दे के द्वारा बिल्कुल होता है। ठीक है, और देखिए प्रतिरक्षी तत्व का उत्पादन हमारा गुर्दा नहीं करता। रक्त में परासरणी दाब का नियमन हमारा गुर्दा करता है, लेकिन प्रतिरक्षी तत्व का उत्पादन हमारा गुर्दा नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए टमाटर का खाने योग्य भाग होता है, तो कौन सा होता है टमाटर का खाने योग्य भाग? तो ये आपका हो जाएगा संपूर्ण फल। क्या हो जाएगा? संपूर्ण टमाटर हमारा खाने योग्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा छिपकली का वैज्ञानिक नाम? तो ये आपका हो जाएगा लैक्ट्रिलिया। क्या हो जाएगा? लैक्ट्रिलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या हो जाएगा कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कैनिस फिलीमियर्स। क्या हो जाएगा? कैनिस फिलीमियर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए
निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस्पात। क्या हो जाएगा? इस्पात। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नियासिन। कौन नहीं है? नियासिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मनुष्य के शरीर का यानी मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का जो अंश है कितना परसेंट होता है? तो कितना परसेंट होता है? तो ये आपका होता है 4%। कितना होता है आपका? 4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पीलिया रोग यानी कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो पीलिया किसकी वजह से होता है शरीर में? तो ये आपका होता है लीवर की वजह से, यानी कि लीवर में प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो पीलिया नामक जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम? तो ये आपका हो जाएगा एलिलाफ्स यानी कि एफिलास इंडिका। क्या हो जाएगा आपका? एफिलास इंडिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परजीवी जीवों का जो अध्ययन है यह आपका कहलाता है पैरासिटोलॉजी। क्या कहलाता है आपका? पैरा शिटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए क्या है। एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसके किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका ये? तो ये आपका कहलाता है लिथोट्रिप्सी। क्या कहलाता है आपका? लिथोट्रिप्सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आपके स्पेशल साइंस के क्वेश्चंस की क्लास जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आपको शेयर करते रहना है ताकि सभी साथियों तक हमारी इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। सब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।